गुड मॉर्निंग क्लास 11C। चिल्ड्रन, लास्ट चैप्टर पे हम लोग ने एडेसिव और कोहेसिव फोर्स देखा था। अब हमें ये देखना है कि सरफेस टेंशन किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, यानी फैक्टर्स अफेक्टिंग सरफेस टेंशन। 3 फैक्टर्स पे सरफेस टेंशन डिफेक्ट करता है, यानी टेम्परेचर का इफेक्ट जो है सरफेस टेंशन पे पड़ता है। अगर कोई लिक्विड है, अगर उसका सरफेस टेम्परेचर बढ़ा दें, अगर टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर दें, तो जो इंटरमॉलिकुलर फोर्स होता है वो वीक हो जाता है। ठीक है, सरफेस टेंशन तो सरफेस टेंशन भी डिक्रीज़ हो जाएगा। अगर कोई लिक्विड है, अगर उसका टेम्परेचर हम बढ़ा देते हैं तो सरफेस टेंशन डिक्रीज़ हो जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि सरफेस टेंशन को कैपिटल टी सिंबल से लिखते हैं। कुछ बुक में आपको सिग्मा भी लिखा मिल जाएगा। ये टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ ए लिक्विड, सरफेस टेंशन डिक्रीजेज। और सेकेंड है इफेक्ट ऑफ कंटेमिनेशन। अगर किसी लिक्विड में कोई इम्प्योरिटी मिल जाए, अगर किसी लिक्विड में अगर इम्प्योरिटी मिल गई है बच्चों, तो उस केस में उसका सरफेस टेंशन डिक्रीज कर जाता है। ठीक है, ड्यू टू impurity surface tension of a liquid decreases। तो आपको बस ये मालूम होना चाहिए कि इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी। तो दूसरी चीज हो गई कि अगर कंटेमिनेशन मिल गया है लिक्विड में, अगर कोई इम्प्योरिटी मिल गई है तो सरफेस टेंशन कम हो जाता है। ठीक है, थर्ड है इफेक्ट ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट का क्या इफेक्ट पड़ता है? सॉल्यूट आप जानते हैं, किसी सॉल्वेंट में जो हम चीज़ डिज़ोल्व करते हैं वो सॉल्यूट कहलाता है। अगर सॉल्यूट ऐसा है कि जो उसमें सॉल्युबल है, सॉल्यूट अगर सॉल्युबल है लिक्विड में, तो उस केस में क्या होगा कि सरफेस टेंशन जो है वो डिक्रीज हो जाता है। इफ सॉल्यूट इज सॉल्युबल, देन सरफेस टेंशन डिक्रीजेस। ठीक है, और अगर इनसॉल्युबल है या लेस सॉल्युबल है, इफ सॉल्यूट इज इनसॉल्युबल, देन surface tension may be increases और decreases। यहाँ पे मे भी वर्ड आना जरूर, घट भी सकता है बढ़ भी सकता है। 99% केसेस में सॉल्यूट अगर इनसॉल्युबल होता है तो सरफेस टेंशन जो है वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द केसेस में सरफेस टेंशन इंक्रीज हो जाएगा। कब? अगर सॉल्यूट इनसॉल्युबल है। तो ये याद रखिएगा, मोस्टली सरफेस टेंशन इंक्रीज हो जाएगा इफ सॉल्यूट इज इनसॉल्युबल। लेकिन अगर सपोज कीजिए एमसीक्यू वाला क्वेश्चन है तो मे बी इंक्रीजेज और डिक्रीजेज वाले पे हमें टिक लगाना चाहिए। अच्छा, सरफेस टेंशन के बारे में कुछ पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, वो भी हम लोगों को ध्यान रखना है। देखिए चिल्ड्रन, सरफेस टेंशन का हम लोग ने जो फॉर्मूला पढ़ा था वो था फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ। और आपको मालूम है फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है। तो देखने में तो ये लगता है कि सरफेस टेंशन भी वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। तो ये याद रखिएगा, सरफेस टेंशन को मैं शॉर्ट में एस टी लिख दे रहा हूँ, लिखना नहीं चाहिए, आप लोग पूरा लिखेंगे। तो ये याद रखिएगा कि सरफेस टेंशन कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। सरफेस टेंशन इज ए स्केलर क्वांटिटी। और इस फॉर्मूले में ये पता चल रहा है कि टी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ और इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। लेकिन ये इन दोनों पे ही डिपेंड नहीं करेगा, ये लिक्विड के नेचर पे डिपेंड करती है। तो ये याद रखेंगे, सरफेस टेंशन डज नॉट डिपेंड्स अपॉन एरिया ऑफ ए सरफेस एंड इमेजिनरी लाइन। ये इन दोनों पे डिपेंड नहीं करती है। इमेजिनरी लाइन, लेंथ ऑफ इमेजिनरी लाइन, ठीक है, किस पे डिपेंड करती है? तो मैं थर्ड पॉइंट में कह सकता हूं कि इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द लिक्विड।
It depends upon the nature of the liquid. नेचर ऑफ ए लिक्विड. ठीक है, तो सरफेस टेंशन स्केलर क्वांटिटी है, ये एरिया और लेंथ पे डिपेंड नहीं करती है, ये लिक्विड के नेचर पे डिपेंड करेगी. अब चिल्ड्रन ये नेक्स्ट हेडिंग है, वर्क डन इन एक्सपेंडिंग द फ्री सरफेस ऑफ ए लिक्विड. इसको जरा समझिएगा. मेरे पास एक स्ट्रेट वायर था जिसको मैंने एक यू शेप में मोड़ दिया है. ABCD जो है एक वायर है, और इस वायर को हम लोग वेटलेस एज्यूम करके चल रहे हैं कि इसका अपना वेट 0 है. और इस पर एक हमने एक दूसरा वायर रख दिया है, स्मूथ एंड वेटलेस वायर PQ रख दिया है, और इस PQ की जो लेंथ है वो स्मॉल l है. मैंने इस फ्रेम को क्या किया, एक सूप सॉल्यूशन में यानी एक टब में वाटर लिया और वाटर में थोड़ा सा सर्फ को डिज़ोल्व करा दिया, और उसमें जो झाग बन गया, उसमें जो फ्रॉथ बन गया है, उसमें हमने इस फ्रेम को रख दिया. तो क्या होगा उस केस में, जो सोप की जो फिल्म है, सोप की फिल्म इस लेयर पर चढ़ जाती है. इस पूरे पोर्शन में सोप की फिल्म आ गई है. ठीक है, और सोप की जब फिल्म आ गई है तो लिक्विड अगर फ्लो नहीं कर रहा है तो उसके बाद सरफेस टेंशन होगा. लिक्विड की जो अपर सरफेस होती है वो एक स्ट्रेस्ड मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करती है. हम लोग ने लास्ट टर्म पे ये फॉर्मूला पढ़ा था, सरफेस टेंशन T=M/L. अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो आप देखेंगे कि F जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के. F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है. ठीक है, तो अगर मैं लिक्विड की केसेस में, लिक्विड फिल्म हो या सोप बबल की अगर बात करें, तो उसमें हम लोग 2 सरफेसेस लेते हैं, एक सामने से जो हमें दिखाई पड़ती है, एक बैक साइड में. ठीक है, तो इसमें जो लेंथ हम लोग लेंगे वो L नहीं लेते, वो 2L लेते हैं. तो मैं यहाँ लैंग्वेज में लिख रहा हूँ जो अभी तक मैंने आपको बोला है. तो चिल्ड्रन मैंने यहाँ पे ये लिख दिया है कि ये ABCD एक यू शेप का वायर है जिसपे PQ एक वायर जिसकी लेंथ स्मॉल l है, उसको रख दिया गया है और इस पूरे को सोप सॉल्यूशन में डुबो दिया. ठीक है, तो BPQC एरिया पे सोप की फिल्म चढ़ गई है. फिल्म जब भी दिया होगा, लिक्विड फिल्म हो या बबल हो, उसकी 2 लेयर्स होती हैं. तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है. तो अब इस पे सोप फिल्म चढ़ जाने से सरफेस टेंशन की वजह से क्या होगा, इस पर एक फोर्स लगेगा. ड्यू टू सरफेस टेंशन ऑफ ए लिक्विड, फोर्स कैपिटल F जो होगा वो इस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा. क्यों होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इस वाले फॉर्मूले से अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो F=T×L आ रहा है, यानी फोर्स लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा. देन फोर्स कैपिटल F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 2L. लेंथ हम लोग 2L लेते हैं. ठीक है, इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाया तो यहाँ एक कांस्टेंट स्मॉल कैपिटल T लगा दिया. इस कैपिटल T को सरफेस टेंशन बोलते हैं, वेयर कैपिटल T इज कॉल्ड सरफेस टेंशन ऑफ ए लिक्विड. सरफेस टेंशन ऑफ अ लिक्विड. तो जो इस पर अगर हम इतना ही फोर्स, ये फोर्स अंदर की ओर लग रहा होगा, लेकिन अगर सेम अमाउंट का फोर्स अगर मैं बाहर लगा दूं, ठीक है, इतना ही फोर्स बाहर लगा के मैंने वायर PQ को Δx डिस्टेंस डिस्प्लेस किया है और P'Q' पोजीशन तक लेकर के आए. इफ कैपिटल F फोर्स इज applied on PQ to displace it by a distance Δx, then वर्क डन, कितना वर्क करना पड़ेगा डिस्प्लेस करने, वर्क डन टू डिस्प्लेस PQ. तो वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. देन W हो जाएगा F इंटू Δx. F की वैल्यू मैं इक्वेशन 1 से रख दे रहा हूँ. F की वैल्यू रख दी T×2L
इंटू डेल्टा एक्स। इसमें मैंने इक्वेशन 2 का यूज़ कर लिया है, 1 का यूज़ कर लिया यूजिंग इक्वेशन 1। इसमें बेटा एल लेंथ है और डेल्टा एक्स ब्रेथ है, तो लेंथ इंटू ब्रेथ इस पूरे का एरिया हो जाएगा। सिंस 2L इंटू डेल्टा एक्स क्या होगा, इंक्रीज इन एरिया, इसका मैं डेल्टा ए लिख दे रहा हूँ, इंक्रीज इन एरिया, इंक्रीज इन एरिया ऑफ ए लिक्विड फिल्म, इंक्रीज इन एरिया ऑफ अ लिक्विड फिल्म। ठीक है, तो इसमें अगर मैं रख दूं इक्वेशन 2 में रख दूं अगर, देन फ्रॉम इक्वेशन 2 वी गेट, क्या फॉर्मूला मिल जाएगा, W इज इक्वल टू टी डेल्टा ए, W इज इक्वल टू टी डेल्टा ए। ये फॉर्मूला आ गया जो हम लोगों ने वर्क किया है फिल्म के एरिया को इंक्रीज करने के लिए।